एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो सबसे पहले आपको फाइल का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, लेट्स से फाइल, ठीक है ना। आपको फाइल का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा फाइल। वंस आपने फाइल का पॉइंटर बना दिया है, आपको इनबिल्ट फंक्शंस चाहिए। इनबिल्ट फंक्शंस चाहिए जो stdio.h में डिफाइंड है और आप उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल ओपन करने के लिए मेरे पास अच्छा खासा फंक्शन है fopen। अगर fopen फंक्शन जो है वो फाइल को सक्सेसफुली ओपन कर देता है तो ये उसका एड्रेस रिटर्न करता है जो मैं फाइल पॉइंटर के अंदर स्टोर करूंगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी और डेप्थ है जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी आप यही मानो कि fopen एड्रेस रिटर्न कर रहा है जो कि फाइल को मिल रहा है। अब मैं अगर फाइल को एक्सेस करना चाहता हूं, उसमें किसी भी तरह के ऑपरेशंस करना चाहता हूं, तो मैं कौन सा क्या यूज करूंगा, यही फाइल पॉइंटर, ठीक है। अब fopen दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, सबसे पहले तो फाइल नेम और दूसरा उसका इन्वर्टेड कॉमास में मोड, ठीक है। मोड मैंने आपको बताया था अपने प्राइमरली 6 तरह के होते हैं अगर मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं तो, ठीक है। मोड आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आर हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ए हो सकता है, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और फाइनली ए प्लस। अपन इसको आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कैसे मैं मोड्स को वैरी कर करके डेटा मैनिपुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। सबसे कॉमन और सबसे यूजेबल मोड अपने पास सबसे पहला होता है आर, ये होता है रीड मोड। इसमें आप सिर्फ फाइल के कंटेंट को पढ़ सकते हो, अगर फाइल है ही नहीं तो ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर fopen किसी भी रीजन से फाइल ओपन नहीं कर पाता या क्रिएट नहीं कर पाता तो ये क्या रिटर्न करता है, नल, ठीक है ना। तो और अगर आपको फाइल मान लो एग्जिस्ट नहीं करती है तो रीड मोड रिटर्न नल करेगा। अगर आपको फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है और आपको क्रिएट करनी है तो आप उसे डब्ल्यू मोड में ओपन कर सकते हो। डब्ल्यू मोड फाइल न्यू क्रिएट करेगा और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसे ओवरराइट कर देगा, ठीक है। लेट्स सी देम। तो fopen मैं यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूं, जैसे मान लो student.txt, ठीक है ना, student.txt। ये जो फाइल है ये मेरी उसी डायरेक्टरी में शो होगी जिस डायरेक्टरी में मेरा प्रोग्राम है। जैसे आप अपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फाइल्स लिखा हुआ है और main.c लिखा हुआ है। ये main.c मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैं ये अभी कोडिंग कर रहा हूँ, तो इसी डायरेक्टरी में मेरी फाइल बनेगी। और यहाँ मुझे मोड देना है, सिंस मैं फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मोड डब्ल्यू दूंगा। आर मोड दूंगा तो वो नल रिटर्न करेगा। इनफैक्ट आप इस चीज को चेक कर सकते हो, इफ अगर फाइल इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब ये है कि फाइल पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस है ही नहीं फाइल का, तो वो फाइल पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। फाइल पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ printf में लिख सकता हूँ कैनॉट ओपन फाइल रिटर्न 0, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को यहीं पे रिटर्न करवा दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में मैं छोटा सा मैसेज डाल देता हूँ printf ओपन सक्सेसफुल, ठीक है। और इस एल्स में आप जो भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आप कर सकते हो। एक बार आपका सारा काम हो जाए फाइल को क्लोज कर देंगे यूजिंग fclose फंक्शन, और इसके अंदर आपको क्या पास करना होगा, फाइल का पॉइंटर, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये छोटा सा प्रोग्राम बताया था। नाउ इफ आई रन दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब मेरे को देखो आउटपुट में आ रहा है ओपन सक्सेसफुली, मतलब मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे student.txt फाइल मेरी रेडी है। हालांकि आप देख सकते हो ये ब्लैंक है, ऑब्वियसली ब्लैंक ही रहेगी ये क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, ओके। कोई दिक्कत किसी में? हाँ बिल्कुल नवप्रीत, आप एक्सटेंशन कुछ और भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो प्रोग्राम उसे इजीली ओपन कर लेगा। टेक्स्ट में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट txt देने से मैं उसे नोटपैड से भी ओपन कर सकता हूं और जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूं ना मैं देख सकता हूं। नैतिक मेन 2 बार आ रहा है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट फाइल है, मैंने इसे इनेबल्ड कर दिया था। देखो ये बाइनरी कोड है जो अनरीडेबल है, ठीक है ना, इसे इग्नोर करो।
अब देखो, मान लो कि अब अपन बात करते हैं कि आपको डेटा पे वर्क करना है, फाइल के अंदर डेटा भेजना है, फाइल से डेटा रिट्रीव करना है। तो मल्टीपल तरीके हैं ये करने के। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट तरीका है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा, वो है कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइल के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन भेजोगे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भेजोगे, ठीक है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भेजोगे। नवप्रीत, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? एक बार बाकी सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफर्म करो यार, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? दिख रही है ना? नवप्रीत एक बार यार अपना कनेक्शन देखो, हो सकता है आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं यश, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फाइल हैंडलिंग फंक्शंस है ना, वो सारे के सारे अल्फाबेट एफ से स्टार्ट होते हैं, इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो कैरेक्टर इनपुट आउटपुट में अपने पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है गेट सी या फिर एफ गेट सी, ठीक है। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कैरेक्टर, और दूसरा है पुट सी या फिर एफ पुट सी। दोनों सेम सिमिलर वर्क करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है ना। दोनों सिमिलर वर्क करते हैं, तो आपको अगर आपको एक भी आता है तो दूसरा भी इजीली आ जाएगा। क्या करता है एफ गेट सी या एफ पुट सी? एफ गेट सी एक सिंगल कैरेक्टर को, समझो इस चीज को, एफ गेट सी या गेट सी एक सिंगल कैरेक्टर को, है ना, रिट्रीव करता है ना। तो ब्रिंग सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल टू प्रोग्राम, ठीक है। और एफ पुट सी क्या करता है, ये क्या करता है, सेंड अ सिंगल कैरेक्टर, है ना, फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल, ठीक है। एफ पुट सी या पुट सी एक सिंगल कैरेक्टर फाइल के अंदर भेजता है, जबकि गेट सी और एफ गेट सी एक सिंगल कैरेक्टर, रिमेंबर कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है जो आपकी कीबोर्ड पे है, वो फाइल से प्रोग्राम में लेके आता है। डोंट वरी, अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे महाविश, ठीक है। नहीं सिद्धार्थ, अगर एफ क्लोज नहीं लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट आप एफ क्लोज करोगे तो किसी भी तरह के एक्सीडेंटल चेंजेस हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले मैं बात करूंगा एफ पुट सी की या फिर पुट सी की। काफी इजी है, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर भेजना है तो आप पुट सी यूज करके या एफ पुट सी यूज करके, यहाँ पे आपको बस बताना है कौन सा कैरेक्टर आपको भेजना है और उसका फिर फाइल पॉइंटर, सेमीकोलन, ठीक है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल लिया, कैरेक्टर सी एच, ठीक है। फिफ्थ लाइन देखो, और एल्स के अंदर मैं ऐसे इनपुट लूंगा, तो स्कैन एफ %c सिंगल कैरेक्टर है ना, एंड सी एच। स्कैन एफ आपको कीबोर्ड से इनपुट लेगा, प्रिंट एफ में लिख देता हूं एंटर ए, ठीक है। अब देखो पुट सी क्या करेगा, आपकी जो कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर, सी एच, इसको कहां भेज देगा, फाइल पॉइंटर में। मेरा फाइल पॉइंटर क्या है, फाइल, सेमीकोलन, और हो गया। देख रहे हो 17 नंबर लाइन अपनी हाईलाइट है। पुट सी क्या करेगा, ये जो सी एच मैंने इनपुट लिया है ना कीबोर्ड के थ्रू, इसको फाइल में भेज देगा। अब देखो अगर मैं रन करता हूं तो ये मुझसे बता रहा है फाइल ओपन सक्सेसफुली, बहुत अच्छी बात है, एंटर कैरेक्टर। अब मैंने कैरेक्टर यहाँ पे प्रेस किया, लेट्स से टी, देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया और एंटर दबाया, हो गया। आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, पर जब आप फाइल को नोट करोगे, student.txt देखूंगा तो देखो यहाँ पे टी पहुंच गया है ना, यहाँ पे टी मेरे पास पहुंच गया है। अब अगर मैं ऐसे फिर रन करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं यू और एंटर प्रेस करता हूं, तो कोई मुझे बताएगा अब मेरे फाइल के कंटेंट्स क्या क्या है, चैट में बताओ, फाइल में कौन कौन से कंटेंट्स है मेरे। जयप्रकाश थोड़ी सी मिस्टेक है, सेम कुंदन आपने भी मिस्टेक की है,
आई थिंक कुंदन ही था, है ना? हाँ विनीत, आपने भी मिस्टेक की है। देखो यहाँ पे मोड कौन सा है? डब्ल्यू मोड। और अभी मैंने आप लोगों को डब्ल्यू मोड अच्छी तरह से बताया था। डब्ल्यू मोड अगर वापस से फाइल ओपन कर रहा है तो प्रीवियस कंटेंट्स क्या हो जाते हैं? ओवरराइट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इफ आई ओपन स्टूडेंट तो देखो सिर्फ यू है मेरे पास, टी नहीं। आपको समझ में आया डब्ल्यू का मतलब? डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड। इवन मैं देखो फिर से रन कर रहा हूं और यहां पे मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना? तो क्या लगता है क्या होगा? पूरा वर्ड जाएगा क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल लिया है तो सिर्फ टी जाएगा। अब मैं फिर से प्रेस करूंगा और स्टूडेंट चेकआउट करता हूं तो देखो सिर्फ टी बैठा है वहां, यू भी डिलीट हो गया। एक सिंगल कैरेक्टर। आया समझ में आपको? प्रोग्राम समझ में आया? कुछ पूछना है? नहीं फारूक, अगर मैं ऐसे अपेंड में ओपन करता हूं तो डेटा लॉस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू की जगह देखो ए लिख रहा हूं। आप नोट करो कि स्टूडेंट में टी ऑलरेडी है। अब मैं इसे रन कर रहा हूं और मैं इस बार लिखता हूं जे, है ना? और एंटर प्रेस करता हूं तो आप नोट करो स्टूडेंट में देखो टी तो था ही, अब जे भी जुड़ गया। मैं फिर से रन करता हूं और इस बार राइट करता हूं आर, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो स्टूडेंट में टी, जे और आर तीनों चले गए। तो अपेंड क्या करता है? लास्ट में जाके कैरेक्टर अटैच कर देगा। ठीक है जयप्रकाश, डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है राइट एंड रीड। अपन यहां भी पहुंचेंगे यार, ठीक है? आर प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट और डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है राइट एंड रीड। ऑर्डर बदल गया है, तो अब सोचो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा इससे, ये आपको सोचना है। आया समझ में आपको? अभी तक मैंने पुटसी के बारे में जो बताया है, किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो? 17 नंबर लाइन। अब देखो ऑब्वियसली मेरे जो टेक्स्ट होता है वो एक सिंगल अक्षर तो होता नहीं है ना? सिंगल अक्षर होता है कि वो नहीं, वो होते हैं वर्ड्स, वो होते हैं सेंटेंसेस। तो अगर मुझे वर्ड्स और सेंटेंसेस भेजने हैं तो मैं कैसे भेजूंगा? आप देखो जो अपने वर्ड्स होते हैं ना, जो अपने वर्ड्स होते हैं वो कैरेक्टर्स से ही तो बने होते हैं और सेंटेंसेस वर्ड से बने होते हैं। तो व्हाट इज ए वर्ड? इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना? यहां मैं एक कैरेक्टर भेज रहा हूं, ऐसे अगर मैं 10 कैरेक्टर एक साथ भेजूंगा तो क्या होगा? वर्ड बन जाएगा। और 10 वर्ड भेजूंगा तो वो सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों लाइन को 17th और 18th नंबर लाइन देखो, अगर मैं इन दोनों लाइन को लूप के अंदर रख दूं तो क्या होगा? अगर मैं इन दोनों लाइन को लूप के अंदर रख दूं तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब तक लूप चलेगा तब तक स्कैनफ होता रहेगा और स्कैनफ होता रहेगा और पुटसी अपने कैरेक्टर को भेजता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूप लगाता हूं और उसमें एक सिंगल रिपीट लगा देता हूं और सिंगल कैरेक्टर आर लिखता हूं, तो आर स्कैनफ होगा और आर कहां चला जाएगा? फाइल में। उसके बाद मैं कोई और लेटर टाइप करता हूं ई, ई स्कैनफ होगा और फाइल में चला जाएगा। फिर मैं ए टाइप करता हूं, ए स्कैनफ होगा और फाइल में चला जाएगा। फिर डी टाइप करता हूं, स्कैनफ होगा, फाइल में चला जाएगा। तो फाइल में क्या चला गया? आर ई ए डी, रीड, है ना? तो देखो इसी चीज को यहां पे अपन इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको पूरा एक बार प्रोग्राम फिर बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखो वाइल, मैंने वाइल लूप लगाया है जब तक सी एच, अपन को लाइन एंटर करनी है तो सी एच इज नॉट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? एंटर। तो जब तक मैं कैरेक्टर की वैल्यू एंटर नहीं होती है, एंटर प्रेस नहीं होती है, तब तक वो क्या करता रहेगा? तब तक वो स्कैनफ कराता रहेगा और फाइल में भेजता रहेगा एक एक अक्षर। ठीक है ना? स्कैनफ करवाता रहेगा और फाइल में भेजता रहेगा।
रिमेंबर यहाँ पे ए मोड में हूं मैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि मेरी पूरी ब्लैंक रहे। ठीक है, फिर से देखो एक बार फिर से देखो सारे के सारे। मैं एक बार इस फाइल को हटा रहा हूं। आप लोगों को पता है 18th नंबर लाइन क्या कर रही है? 18th नंबर लाइन क्या कर रही है? कुणाल आप बताओ, 18th नंबर लाइन क्या कर रही है? कुणाल शर्मा, 18th नंबर लाइन आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रही है? तो 18th नंबर लाइन तो इजी है, बस वो बता दो क्या कर रही है, तभी तो मैं आपको आगे बता पाऊंगा। बिल्कुल सही विनोद, बिल्कुल सही। बट जिससे पूछा है उसको क्यों नहीं जवाब आ रहा है? चलो, rather डिसअपॉइंटिंग। 18th लाइन एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट ले रही है, ठीक है, और पुट सी क्या कर रहा है? पुट सी जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल में भेजता है। ठीक है, तो देखो पुट सी मैंने लिखा और किसको? ch कॉमा फाइल। ठीक है ना, ch कॉमा फाइल। तो ये क्या करेगा? उस सिंगल कैरेक्टर ch को फाइल में भेज देगा, सिंगल कैरेक्टर को फाइल में भेज देगा। ओके, अब व्हाट इज, अगर मैं इस सिंगल कैरेक्टर को फाइल में अगर भेज रहा हूं, अगर मैं इस चीज को लूप के अंदर रख दूं, तो हर एक कैरेक्टर स्कैनफ होता जाएगा, कैरेक्टर स्कैनफ होता जाएगा और फाइल के अंदर सेंड होता जाएगा। ठीक है ना, स्कैनफ होता जाएगा और फाइल के अंदर होता जाएगा, पुट होता जाएगा। अब मुझे बताओ कि मेरी लाइन कब खत्म होती है? मेरी लाइन कब खत्म होती है? जनरली जब मैं एंटर प्रेस करता हूं। एंटर को अपन प्रोग्रामिंग में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? \n से। तो देखो वाइल जब तक ch की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है? \n। जब तक ch की वैल्यू \n नहीं होती तब तक ये क्या करता रहे? स्कैन करता रहे और पुट करता रहे। ठीक है, तो एक एक अक्षर ये स्कैन करता रहेगा और फाइल में भेजता रहेगा। कब तक? जब तक फाइल ch की वैल्यू \n नहीं होती। ठीक है ना, तो मैंने स्टूडेंट को क्लियर कर दिया है, फाइल ऑलरेडी क्रिएट है पर ब्लैंक है। देखो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। एंटर ए कैरेक्टर, मैंने प्रेस किया टी, पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी लूप के अंदर हूं और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक मैं / नहीं प्रेस करूंगा। तो देखो एक एक अक्षर, दिस इज अ